हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि आज हम फिज़िक्स सेकंड ईयर के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.1, जिसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ द 300 मिली एम्पियर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। तो वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें से करंट पास कर रहा है कितना, 300 मिली एम्पियर। वो करंट कितने टाइम के लिए पास कर रहा है, 1 मिनट के लिए पास कर रहा है। ठीक है। तो कहता है कि जी आपने क्या निकालना है, आपने ये पता करना है कि उस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पास कर रही है। करंट तो पास कर रहा है 300 मिली एम्पियर। ठीक है। उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितने टाइम के लिए पास कर रहा है, 1 मिनट के लिए पास कर रहा है। हमने निकालना है कि उस टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास कर रहे होंगे। देखिए टी हमें दे दिया 1 मिनट। ठीक है। टाइम हमें दे दिया 1 मिनट। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। करंट उसने हमें दे दिया 300 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब 10⁻³ तो मिली की जगह पे आप 10⁻³ लिख दोगे, एम्पियर वैसे का वैसे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। ये दो चीज़ें उसने हमें दी हुई थी, तीसरी चीज़ हमने खुद से लिख दी। इस किस्म की एग्जांपल भी आप कर चुके हैं पहले। हमें निकालना है, तीन चीज़ें दी हुई हैं, चौथी चीज़ निकालनी है। देखें इससे का फार्मूला आप एग्जांपल में पढ़ चुके थे पहले, आई इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था वहाँ पे डेल्टा क्यू ओवर टी। तो आपने यहाँ लिख देना आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, कोई मसला नहीं, फार्मूला वही है। एक और फार्मूला आपने याद रखना है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू चार्ज को ज़ाहिर कर रहा है। यही Q की जो इक्वेशन है जो कि किसके बराबर है, एन ई के बराबर है, आपने इस इक्वेशन में जाके पुट कर देनी है। देखें आई वैसे का वैसे रह जाएगा। Q की जगह पे आपने लिख देना है एन ई। ये देखें मैंने एन ई लिख दिया, और ये T वैसे का वैसे। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, जवाब निकालना है। देखें आपके पास आप पे निकालना है n, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। n यहीं का यहीं रह जाएगा, t को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, i इंटू टी हो जाएगा, और e को वहाँ जाकर डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो इस साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी। i की वैल्यू हमें दी हुई है 300 10⁻⁻3। ठीक है। टाइम सेकंड में ले गए थे 60 सेकंड, और चार्ज की वैल्यू थी 1.6 10⁻⁹ कूलम्स। तो ये हमने वैल्यू सारी पुट कर दी और जवाब निकाला। देखें कैलकुलेटर का यूज़ आपको आना चाहिए। हमें वैल्यू क्या क्या दी हुई थी, हमें दी हुई थी 300, ये हमारे पास है 300। आपने ये एक्सपोनेंट का बटन दबाना है। ठीक है। और मिली एम्पेयर था, -3 था, तो आपने इसको लिख दिया -3 ऐसे करके। ठीक है। साथ ही आपने उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तकसीम कर दिया आपने 1.6, एक्सपोनेंट का बटन दबाकर -19 कर देना है आपने। तो ये हमारे पास देखें 1.125 10⁻20 जवाब आ गया। ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल आए कि 1 मिनट में उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल प्रॉब्लम समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ठीक है। 13.2 की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही आसान है। देखें यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नंबर 13.2 की स्टेटमेंट में कह रहा है कि आ चार्ज ऑफ 90 कूलम पास थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट, व्हाट इज़ द करंट इन द वायर। कहता है एक वायर में चार्ज पास कर रहा है 90 कूलम्स का, कितने टाइम के लिए पास कर रहा है, 1 घंटा 15 मिनट के लिए। ठीक है। एक तार में से चार्ज पास कर रहा है 90 कूलम्स का, कितने टाइम के लिए पास कर रहा है, 1 घंटा 15 मिनट के लिए। ठीक है। आपने क्या काम करना है, आपको पता है एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो आपने ये 3600 सेकंड लिख दिया। 15 मिनट है, 15 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे वो क्या बनेंगे, ये बनेंगे 900 सेकंड। 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। हमारे पास 900 आ जाएगा। ठीक है। 3600 को ऐड कर दोगे, हमारे पास आ जाएंगे 4500 सेकंड। चार्ज भी आ गया, टाइम भी आ गया, करंट आपने निकालना है।
ठीक है। करंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है I इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। क्यू की वैल्यू देखा 90 है और टी की वैल्यू 45 सेकंड है। इसको हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.02 एम्पेयर्स। अगर आप इसको मिली एम्पियर्स में लेके जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखें 1 एम्पेयर बराबर होता है 1000 मिली एम्पेयर के। 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है, 1000 मिली एम्पेयर के। तो आपने एम्पेयर से मिली एम्पेयर में जाने के लिए 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 0.02 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मिली एम्पेयर्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 वैल्यूज़ दी हुई थी और तीसरी वैल्यू आपने ख़ुद निकालनी थी। चार्ज की वैल्यू दी हुई थी, टाइम की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है। सिर्फ आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है टाइम को, और उसको आपने फिर क्या निकालना है, करंट निकालना है। 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, चार्ज और टाइम की, और हमने करंट की वैल्यू निकालनी थी। हाँ जी, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.4 की तरफ, जिसमें वो बता रहा है कि लोहे का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर बार है जिसकी उसने हमें डायमेंशंस कुछ बता दी हैं। लंबाई उसने हमें बताई है 40 सेंटीमीटर और एरिया की डायमेंशन उसने हमें बताई हैं 2 × 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये होगी चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई जो कि वो हमें दे चुका है। ठीक है। तो देखें लंबाई उसने हमें दी है 40 सेंटीमीटर। इसको आपने प्रॉपर जो है ऐसा ही सिस्टम में बेस यूनिट में लेके जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 40 डिवाइड बाय 100 तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर। इस तरह से हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है 2 × 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, उसको आज आप मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आपने मीटर स्क्वायर में लेके जाना है, प्रॉपर एक बेस यूनिट में लेके जाना है आपने। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 10,000 से डिवाइड कर देंगे। जब भी आपने क्या काम करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, मतलब 100 के स्क्वायर से 2 मरतबा आप डिवाइड कर देंगे, या 10,000 से आप डिवाइड कर देंगे। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। ठीक है, तो आपने काम सिर्फ इतना करना है, ये आ जाएगा मेरे पास 4/10,000। तो ये 4 ज़रा 10 की ताकत -4 आएगा। ठीक है, -4 चूँकि पावर है तो पहले के लिए आप लिख दोगे डेसिमल और बाकी 3 पावर्स के लिख दोगे आप 3 सिफर, फिर लिख दोगे 4। ठीक है, तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 4 ज़रा 10 की ताकत -4 के लिए आप क्या करेंगे, पहली पावर के लिए आप डेसिमल पॉइंट लिख देंगे और फिर आप 3 सिफर लिखेंगे और फिर एंड में क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, तो ये कहलाएगा 10 की ताकत -4। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं 4 ज़रा 10 की ताकत -4, कोई मसला नहीं, वैसे लिख दीजिएगा। तो लेंथ को हम सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में ले गए, मीटर में ले गए। एरिया को हम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है मीटर स्क्वायर में ले गए। किस में ले गए हैं, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें उसने हमें दी हुई थी, सिर्फ हमने सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने वाला काम किया है, या सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर में लेके जाने वाला काम हमने किया है। अब साथ ही हमें रेजिस्टिविटी भी दी हुई है। ठीक है, 11 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। हमने क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखें रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ρL/A। रो की वैल्यू भी ऊपर दी हुई है, एल की वैल्यू भी ऊपर दी हुई है, और हमारे पास एरिया की वैल्यू भी ऊपर दी हुई है। इन सब को आप आपस में डिवाइड कर दें, हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये देखें जी, मेरे पास था 11, 10 की पावर -8 था, एक्सपोनेंट -8 कर दोगे। ठीक है, फिर आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 0.4 से मल्टीप्लाई किया। 0.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने कर दिया 0.0004। चाहे आप इसको 4 ज़रा 10 की ताकत -4 लिख देना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1.1 10⁻⁻⁴। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ चुका होगा। इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई थी, हमें लेंथ की वैल्यू दी हुई थी, एरिया की वैल्यू दी हुई थी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई थी, हमें रेजिस्टेंस निकालनी थी। सिर्फ काम ये करना है कि सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है, जिसके लिए आप 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दोगे।
किससे डिवाइड कर दोगे, 10,000 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एरिया भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालनी है फार्मूला लगाकर। अब हम आते हैं आखिरी प्रॉब्लम की तरफ। देखिए हमें आखिरी प्रॉब्लम कौन सा है, 13.5 तैयार करना है आपने। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ आयरन वायर एट 0 डिग्री C इज़ 1 × 10⁴ ओहम। What is the resistance at 500 degree C if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 10⁻⁻3। ठीक है, कहता है कि जी 0 डिग्री C पर तो ना आयरन की वायर की, लोहे की तार की रेजिस्टेंस ये थी, मगर 500 डिग्री C पर जो है ये रेजिस्टेंस जो है आयरन की वायर की क्या होगी। 0 डिग्री C पर लोहे की तार की रेजिस्टेंस क्या थी, 1 × 10⁴ ओहम थी, मगर 500 डिग्री C पर लोहे की तार की रेजिस्टेंस क्या होगी। साथ ही उसने हमें जो है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन दिया हुआ है, वो कितना है 5.2 10⁻⁻3 केल्विन इनवर्स। तो देखें मैंने वैल्यू लिख दी R0, ये मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 0 डिग्री C, मैंने आपको कहा था इसको केल्विन में लेके जाना है, चूँकि टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में है, केल्विन में है। उसके लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। 0 में 273 ऐड हुआ तो क्या बन गया 273। इस तरीके से फिर आपने निकालना है T2। ठीक है, T2 भी आपको वहाँ दिया हुआ है 500 डिग्री C, आपने इसको भी केल्विन में लेके चले जाना है। 500 में 273 ऐड करोगे 773 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर्स को हम केल्विन में ले गए। फिर टेम्परेचर डिफरेंस निकाल देना है, T2 - T1, हाईएस्ट वैल्यू पहले, लोवेस्ट वैल्यू बाद में। 773 में से 273 निकाल दो, कितना आ जाएगा 500 केल्विन आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, और हमने क्या निकालना है, RT हमें निकालना है। ये हमने RT निकालना है, मतलब 500 डिग्री C पर हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। देखिए इसका फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका था, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, RT - R0 R0 × RT। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है, R0 × T को अल्फ़ा के साथ की तरफ ले जाना है, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास अल्फ़ा, R0 ऊपर गया, T भी ऊपर गया, अल्फ़ा R0 T, और ये RT वैसे का वैसे, R0 वैसे का वैसे। फिर आपने क्या काम करना है, ये माइनस में है R0, इसको वहाँ ले जाएंगे, ये प्लस में बन जाएगा। तो मेरे पास देखें अल्फ़ा R0 T, और ये वहाँ जाके R0 प्लस। ठीक है, सिर्फ आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, तो प्लस माइनस का आपने बिल्कुल ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। देखें यहाँ पे भी R0, यहाँ पे भी R0 को कॉमन ले लिया, 1 + अल्फ़ा T बन गया मेरे पास। ठीक है, अब सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। R0 की वैल्यू भी ऊपर दी हुई है, 1 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर दी हुई है, और ये T की वैल्यू हमें निकाल ली थी जब हमने डिफरेंस निकाला था। तो ये देखें ज़रा, 5.2 ये मेरे पास वैल्यू है ना, 5.2 10⁻³ ज़रब 500, ये आ गया। इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दिया जी, ये आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ज़रब 1 × 10⁻⁴। तो ये देखें 36,000 बन गया। 36,000 को उसने पावर की सूरत में लिख दिया है। देखें डेसिमल यहाँ पे है ना, 1 2 3 4, तो इसी वजह से ने 10 की पावर इसको 4 लिख दिया है। ठीक है, 3.6 10⁻⁴ ओहम, इसका मतलब 500 डिग्री C पर आयरन की वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, 3.6 10⁻⁴ ओहम होगी, मतलब 36,000 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ चुका होगा। देखिए फार्मूले हैं, बेसिक सी मैथमेटिक्स है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इतना मुश्किल न्यूमेरिकल